जैसे कि आप छोटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखोगे तो उसमें कम हीटर लगे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन मोल्डिंग में एक ही हीटर लगा होगा या 5 लगे होंगे या 10 लगे होंगे। नहीं, अलग अलग इंजेक्शन मोल्डिंग में अलग अलग हीटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं थर्मोकपल की कि थर्मोकपल किस काम में आता है। अलग अलग हीटर में अलग अलग थर्मोकपल लगा होता है या सभी हीटर में एक ही थर्मोकपल लगा होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मोकपल क्या होता है, आखिर ये होता क्या है। यानी कि थर्मोकपल का जो मेन कार्य होता है वो टेम्परेचर को सेंस करना होता है कि बैरल का टेम्परेचर फिलहाल कितना है। अगर टेम्परेचर हम नहीं सेंस कर पाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो अब बात आती है दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले जो पुरानी मशीनें थी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें थी, उसमें क्या होता था, अगर बीच वाला हीटर खराब हो जाता था तो जो उसके आसपास के हीटर हैं उनको पहले निकाला जाता था। उसको रिपेयर करने के लिए या चेंज करने के लिए सबसे पहले बाहर वाले हीटर निकालो, उसके बाद ये निकलता था, फिर दोबारा इसको सेट करो, फिर दोबारा इनको अंदर इंस्टॉल करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बैंड हीटर के बारे में। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो हीटर लगे होते हैं वो कहां पर लगे होते हैं और कितने हीटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगे होते हैं। थर्मोकपल के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सभी हीटर में एक ही थर्मोकपल लगा होता है या अलग अलग हीटर में अलग अलग थर्मोकपल लगे होते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। थर्मोकपल किस काम में आता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हीटर का काम क्या होता है तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर इंजेक्शन मोल्डिंग का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। जैसे कि आप छोटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखोगे तो उसमें कम हीटर लगे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन मोल्डिंग में एक ही हीटर लगा होगा या 5 लगे होंगे या 10 लगे होंगे। नहीं, अलग अलग इंजेक्शन मोल्डिंग में अलग अलग हीटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप छोटी मशीन देखोगे, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो छोटी मशीन होती है वो देखोगे, उसमें 4-5 हीटर आपको मिल जाएंगे, 3 हीटर भी आपको मिल जाएंगे। जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें 7, 8, 10 तक भी मिल जाएंगे। लेकिन जो उनसे भी बड़ी होती है उसमें 13, 14, 15, 20 तक भी आपको हीटर, बैंड हीटर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सेम हीटर लगे होते हैं। नहीं, किसी में छोटे बड़े भी लगे होते हैं। बड़ी मशीन में बड़े हीटर मिलेंगे आपको, छोटी मशीन में छोटे हीटर मिलेंगे। छोटी मशीन में आपको कम हीटर मिलेंगे देखने के लिए और बड़ी मशीन में आपको ज्यादा हीटर मिलेंगे। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन में हीटर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब बात करते हैं थर्मोकपल की कि थर्मोकपल किस काम में आता है। अलग अलग हीटर में अलग अलग थर्मोकपल लगा होता है या सभी हीटर में एक ही थर्मोकपल लगा होता है, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मोकपल क्या होता है, आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों, थर्मोकपल एक वायर होता है जो हीटर में लगा होता है और सेंसर में लगा होता है। सेंसर से मशीन का जो मीटर होता है उसमें लगा होता है। बैरल के टेम्परेचर को जो नापने का काम करता है कि बैरल का टेम्परेचर कितना है, उसी को हम थर्मोकपल कहते हैं। यानी कि थर्मोकपल का जो मेन कार्य होता है वो टेम्परेचर को सेंस करना होता है कि बैरल का टेम्परेचर फिलहाल कितना है। अगर टेम्परेचर हम नहीं सेंस कर पाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो मटेरियल का नुकसान होगा, मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। अगर कम रहेगा तो नोजल को भी तोड़ सकता है, वो ठीक से नोजल से बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि नोजल का जो होल होता है बहुत छोटा होता है। उसमें से आप बहुत ज्यादा टाइट वाला मटेरियल निकालोगे तो नोजल टूट भी सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए थर्मोकपल का जो रोल है वो इंजेक्शन मोल्डिंग में बहुत बड़ा है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बहुत बड़ा है। अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनका सभी का अपना अपना अहम रोल होता है और थर्मोकपल का भी अपना एक अहम रोल होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सभी हीटर में एक ही थर्मोकपल लगा होता है या सभी हीटर के अपने अपने अलग अलग थर्मोकपल होते हैं। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हो गया नोजिल, ये नोजिल हो गया, ये पूरा का पूरा बैरल हो गया, ये थर्मोकपल है, ये हीटर है, ये हीटर लगे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हीटर लगे हुए हैं। ये है स्क्रू और ये है फ्लाइट, ये जो ये फ्लाइट है। तो दोस्तों, सभी हीटर में अपने अलग अलग थर्मोकपल लगे होते हैं। सभी हीटर में यानी कि जो सारे हीटर हैं उनमें एक ही थर्मोकपल नहीं होता, सबके अपने अपने अलग अलग थर्मोकपल होते हैं। अब बात आती है दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले जो पुरानी मशीनें थी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें थी, उसमें क्या होता था, अगर बीच वाला हीटर खराब हो जाता था
तो जो उसके आसपास के हीटर हैं उनको पहले निकाला जाता था, उसको रिपेयर करने के लिए या चेंज करने के लिए सबसे पहले बाहर वाले हीटर निकालो, उसके बाद ये निकलता था, फिर दोबारा इसको सेट करो, फिर दोबारा इनको अंदर इंस्टॉल करो। इनका कुछ कसूर नहीं था, ये बिल्कुल ठीक थे, खराब ये वाला था। लेकिन पहले की टेक्नोलॉजी थी ऐसी कि सबसे पहले बाहर वाले निकालो, ये वाले हीटर निकालो, उसके बाद बीच वाला हीटर निकालो। लेकिन नहीं, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है, हीटर अब बाहर लगे होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि देखिए ये हीटर बाहर लगे हुए हैं। इन हीटर को हमको अगर चेंज करना होगा तो हम आसानी से उसी हीटर को निकाल सकते हैं जो हीटर खराब हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की है थर्मोकपल और हीटर के बारे में कि क्या सभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक जैसे हीटर हैं, सेम हीटर हैं और गिनती भी उनकी सेम है, काउंटिंग भी उनकी सेम है। बात करिए हमने थर्मोकपल के सेंस करने के जो काम की। अगर थर्मोकपल सेंस नहीं कर पाएगा ठीक से टेम्परेचर तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में तो नीचे कमेंट करके हमको बताइए, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे या फिर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आंसर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपने केयर कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।